Hello बच्चों, let's see the question. In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is beat frequency. Beat frequency is basically the difference between the frequency of two given sources. तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं F1 माइनस F2 से. यहाँ पे हमारे पास एक गिटार दे रखा है जिसमें दो स्ट्रिंग है. सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग A है एंड दिस वन इज द स्ट्रिंग B. बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है इन अ मटेरियल और इन अ सॉलिड वायर, इट इज गिवन एज 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाई म्यू. तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर, टेंशन इन द वायर एंड मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे जो A और B दो स्ट्रिंग हमारे पास दे रखी हैं, दोनों यहाँ पे आउट ऑफ ट्यून है और यहाँ पे जो इनके बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है इट इज गिवन है 6 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ ट्यून हो जाती है जिस वजह से हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो 6 हर्ट्ज का आता है. अब हमें ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि A में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है या फिर B में. सो वी कैन कंसिडर हियर द डिफरेंस FA माइनस FB, ये भी 6 हर्ट्ज के बराबर हो सकता है, और FB माइनस FA ये भी हमारे पास यहाँ पे 6 हर्ट्ज के बराबर हो सकता है. और वी कैन राइट इट एज FA माइनस FB विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6 हर्ट्ज. ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे बन सकती है. नाउ यहाँ पे जो A है इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, इट इज गिवन एज 530 हर्ट्ज. तो अगर हमें A की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 530 हर्ट्ज, तो जो B है इसकी दो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है. ये पॉसिबिलिटी का केस हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तभी जाके हमारे पास इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल पाएगा. तो FB की जो वैल्यू है इट कुड बी 530 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 524 हर्ट्ज. एक तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है. दूसरा जो FB है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 530 प्लस 6 भी लिख सकते हैं विद मॉड वैल्यू. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इट विल बी 536 हर्ट्ज. तो B की जो फ्रीक्वेंसी है या तो वो यहाँ पे 524 हर्ट्ज होगी या तो वो 536 हर्ट्ज हमें देखने को मिलेगी. नाउ हियर अगेन अगर हम दूसरी कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ये कह रहा है कि अगर हम B में टेंशन को कम कर देते हैं तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 7 हर्ट्ज तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. तो वी कैन से अगर हमने यहाँ पे टेंशन को कम कर दिया तो टेंशन को कम करने से हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है टेंशन इन B इसको डिक्रीज करने से जो B की फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाती है. अब यहाँ पे B की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज FA माइनस FB, ये 7 हर्ट्ज का हमें ऑब्टेन हो जाता है. तो यहाँ पे इसी बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि B की फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी. तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास पहला केस है, अगर जो B की फ्रीक्वेंसी है वो 524 हर्ट्ज हो, इफ FB इक्वल्स 524 हर्ट्ज, तो अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, सपोज हमने इसको यहाँ पे डिक्रीज करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी बन गई वो 523 हर्ट्ज बन गई. तो अगर यहाँ पे 523 हर्ट्ज B की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और A की फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी 530 हर्ट्ज दे रखी है, तो इन दोनों के बीच का जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी और वी कैन से जो डिफरेंस आएगा फ्रीक्वेंसी का इट विल बी 7 हर्ट्ज. तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि जो B है इसकी फ्रीक्वेंसी 524 हर्ट्ज हो सकती है. लेकिन हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे. अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये 536 हर्ट्ज हो तो उस केस में जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है सपोज ये डिक्रीज होके यहाँ पे
535 हर्ट्ज हो जाती है। हम इसको डिक्रीज करके 535.9 भी कर सकते हैं, 532 भी कर सकते हैं। ये केवल हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करने के लिए अजम्पशन बना रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे 1 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो क्या यहाँ पे 7 हर्ट्ज जो बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है वो हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे 524 के साथ तो हमें 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल गई, बट अगर हम इसी कंडीशन को 536 के साथ देख रहे हैं तो यहाँ पे जो डिक्रीज होने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी को कंसिडर किया, इट इज 535 हर्ट्ज। तो इस केस में जो ए है इट इज गिवन एज 530 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा और बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी इट विल बी ऑफ एफ बी माइनस एफ ए, ये हो जाएगा 535 हर्ट्ज माइनस 530 हर्ट्ज। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ये 5 हर्ट्ज के बराबर देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। और हम यहाँ पे 535 से नीचे कोई भी वैल्यू लें, चाहे हम 534.9 भी लें, तो वो वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 7 हर्ट्ज को रीच नहीं कर पाएगी। यानी अगर किसी भी कंडीशन में अगर हम बी की फ्रीक्वेंसी 536 हर्ट्ज लेते हैं तो जब हम इस पे यहाँ पे टेंशन को डिक्रीज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास 7 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे हम वैल्यू कितनी भी ले लें, चाहे हम 1 हर्ट्ज से डिक्रीज करें इसको 2 हर्ट्ज से, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि अगर बी की फ्रीक्वेंसी 524 हर्ट्ज हो तभी जाके बीट फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज के बराबर obtain हो पाएगी। So from the given question we can say here the original frequency of B will be 524 Hz. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.